नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम आर ओ आर ओ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? ऑप्शन ए है रुद्र संप्रदाय, बी है श्री संप्रदाय, सी है ब्रह्म संप्रदाय, डी है कुमार संप्रदाय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन ए है चिश्ती संप्रदाय, बी है नक्शबंदी संप्रदाय, सी है सुहरावर्दी संप्रदाय, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे इनका संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है सदाशिव राय, बी है वेंकट द्वितीय, सी है देवराय द्वितीय, डी है अच्युत राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? इसकी उपाधि राजव्यास की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है धोखर, बी है मछलीपट्ट, सी है देवल, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मछलीपट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन ए है मेवाड़, बी है बुंदेलखंड, सी है गोंडवाना, डी है रणथंभौर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए मेवाड़ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? दाखिल दरवाज़ा किसने बनवाया था? ए है अहमद शाह, बी है यूसुफ शाह, सी है बारबक्स शाह, डी है महमूद शाह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बारबक्स शाह ने। ठीक है। दाखिल दरवाज़ा बारबक्स शाह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? ए है सैफुद्दीन फिरोज को, बी अलाउद्दीन फिरोज शाह को, सी नुसरत शाह को, डी हुसैन शाह को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हुसैन शाह को। जगत भूषण की उपाधि हुसैन शाह को प्रदान की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आइए जानते हैं। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था, ये सही है। इसने गौ हत्या पर प्रतिबंध कर दिया था, ये भी सही है। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, यह गलत दिया है। और इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था, यह भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन सी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? ऑप्शन ए है हुसैन शाह, बी है गयास शाह, सी है दिलावर खां, डी है जफर खां। आपका सही उत्तर हो जाएगा गयास शाह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम साहिब बेखबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। ये गलत दिया है, यहाँ पर आपको गलत ही छांटना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। घृणित कायर फर्रुख सियर को कहा जाता है। घृणित कायर फर्रुख सियर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा जय सिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई? अजमेर, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन। यहाँ पर अजमेर में नहीं बनवाई गई थी, बाकी सभी जगह बनवाई गई थी। ठीक है, जयपुर, दिल्ली और उज्जैन में बनवाई गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, अपने नाम के सिक्के चलवाएं, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर आपका अपने नाम के सिक्के चुना, ये सही है। नौसेना बोर्ड का गठन किया, ये भी सही है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ये भी सही है। यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन गलत है। जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ये गलत है। यहाँ पर जर्मनी के स्थान पर फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ठीक है, इस प्रकार आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नानक शाही सिक्के किसने चलाए थे? नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? ऑप्शन ए बंदा बहादुर, बी है जस्सा सिंह, सी है रणजीत सिंह, डी है नवाब कपूर सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रणजीत सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी जोवा डी कैस्ट्रो, सी नीनो डी कून्हा, डी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीनो डी कून्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? मछलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में, कोचीन में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मछलीपट्टनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर के दरबार में ही कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए रिजविक की संधि, बी मंगलोर की संधि, सी एक्सला सैपल की संधि, डी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी एक्सला सैपल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी मैकाले, डी लियो कार्टिस को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लियो कार्टिस को। ठीक है, द्वैत शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1772 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1774 में, 1874 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1774 में। ठीक है, 1774 में पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर एक्ट, सी 1833 का चार्टर एक्ट, डी 1853 का चार्टर एक्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, के तहत जो है एक विधि आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है,
पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड ने, बी लॉर्ड कर्जन ने, सी लॉर्ड मिंटो ने, सी यहाँ पर डी होगा, डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के द्वारा, बी 1919 के अधिनियम के द्वारा, सी 1947 का अधिनियम के द्वारा, डी 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जे.बी. कृपलानी, एन. गोपाल स्वामी आयंगकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सती प्रथा की समाप्ति, बी ठगी प्रथा की समाप्ति, सी नरबली प्रथा का अंत, डी बैबगत सिद्धांत की शुरुआत। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी बैबगत सिद्धांत की शुरुआत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड विलिंगटन, डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के काल में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत जो है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा है, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। तीसरा है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो उपयुक्त में से सही कथन क्या है? यहाँ पर आपका वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त होगा, ये सही है। दूसरा है, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी सही है। तीसरा है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 1, 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? ऑप्शन ए जमींदार को, बी किसान को, सी संपूर्ण गांव को, डी गवर्नर को। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों को। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए टॉमस मुनरो, बी कैप्टन रीड होगा यहाँ पर, सी उपयुक्त दोनों को, डी दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों की जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ऑप्शन ए 1/3 भाग पर, बी 2/3 भाग पर, सी 3/20 भाग पर, डी 1/20 भाग पर। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 3/20 भाग पर, जिसे 3 कठिया प्रथा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी रमेश चंद्र दत्त, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था?
डलहौजी की वेबगत नीति, ब्लेजली की सहायक संधि, तीसरा है ब्लैक होल ट्रेजेडी। उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी की वेबगत नीति और ब्लेजली की सहायक संधि जो है 1857 की क्रांति के कारणों के कारण थे। ठीक है, इस प्रकार आपका सही उत्तर होगा 1 और 2, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी बेगम हजरत महल, डी खान बहादुर खान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, नाना साहब कहाँ के किए थे? कानपुर के। वीर कुंवर सिंह कहाँ के किए थे? जगदीशपुर के, बिहार में। खान बहादुर खान ये बरेली के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए आउटरम एवं टेलर ने, बी एल आर रिज ने, सी परसिवल स्पीयर ने, डी टी आर होम्स ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आउटरम एवं टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। दूसरा है हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। तीसरा है आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखते हैं सन्यासी विद्रोह के संबंध में इसका प्रमुख प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। ठीक, सही है। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी, ये भी सही है। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित, ये भी सही है। इस प्रकार आपके 1, 2, तीनों सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में, बंगाल में, मणिपुर में, अवध में। कूका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सिद्धू, कान्हू, बिरसा या भैरव। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदंड मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। दूसरा, इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। तीसरा, इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उदंड मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ये सही है। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, ये भी सही है। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था, ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार आपके 1 और 2 सही हो जाते हैं, ऑप्शन ई। ठीक है, अगला है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है चार्ल्स मेटकाफ, सी है लॉर्ड लीटन, डी है लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लीटन। ये प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है, जबकि लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित उर्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है महिला शिक्षा, बी है शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, सी है अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, डी है इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना ये उर्स डिस्पैच में शामिल नहीं था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1905 को, बी 16 अक्टूबर 1905 को, सी 7 अगस्त 1905 को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, बी विलियम डिग्बी, सी ए.ओ. ह्यूम, डी साइमन कॉलिन। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे विलियम डिग्बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? आर.एन. मधुलकर ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, सर सैयद अहमद खान ने, W.C. बनर्जी ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन दिया है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। देखिए, कानपुर 1925 का अधिवेशन सरोजनी नायडू, बेलगांव का 1924 में अधिवेशन मोतीलाल नेहरू, कराची होगा यहाँ पर, कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल, हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है, बेलगांव 1924। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू नहीं थे। 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी उधम सिंह। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे कौन? ऑप्शन ए नरेंद्र गोसाई, बी सत्येंद्र बोस, सी कन्हैयालाल दत्त, डी बारेंद्र घोष। यहाँ पर आप सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र गोसाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए है अलीपुर षड्यंत्र केस, बी है चटगांव शस्त्रागार लूट, सी है काकोरी कांड, डी है लाहौर षड्यंत्र केस। आपका सही उत्तर हो जाएगा काकोरी कांड में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, नहीं बस आपका क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।